सोनू, ये इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे इससे पूछना चाहिए। सोनू से पूछने के लिए मोहित ढाबा से बाहर आता है। सोनू, अरे ओ सोनू, इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? अरे मोहित, मैंने बहुत तेज धमाके की आवाज़ सुनी है। मुझे लगता है वो जंगल से आया है। बस वही देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ सोनू, मैंने भी थोड़ी देर पहले धमाके की आवाज़ सुनी है। रुको, मैं भी साथ में चल के देखता हूँ। सोनू और मोहित साथ में जंगल की ओर जाने लगता है। दोनों जंगल के अंदर घुसते हैं तो उन्हें अंदर कुछ जलता हुआ दिखाई पड़ता है। सोनू, आगे आग लगी हुई है, चलो जल्दी से आगे चल के देखते हैं। सोनू और मोहित जंगल के और अंदर जाने लगता है, पर उन्हें क्या पता कि कोई छिपकर उन दोनों को देख रहा है। सोनू और मोहित आग के नजदीक पहुंचता है, तभी कोई सोनू को पीछे से मारता है। कौन है? क्या हुआ सोनू? मोहित, किसी ने मुझे पीछे से मारा है। सोनू, तुम्हें कौन मार सकता है? यहाँ तो कोई है ही नहीं। सोनू और मोहित बात कर रहे होते हैं, तभी दोनों के पीछे से कोई तेजी से भागता है। सोनू, तुमने सुना ना किसी के चलने की आवाज? हाँ मोहित, मैंने भी सुना। मतलब यहाँ हमारे अलावा भी कोई है, पर कौन हो सकता है? सोनू और मोहित को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, जो दोनों बहुत ध्यान से सुनता है। मोहित, ये आवाज तो पाइप से जूस पीने की आ रही है। हाँ सोनू, वो आवाज इधर से ही आ रही है, चलो जाकर देखते हैं। सोनू और मोहित जब आगे बढ़ता है तो उसे एक अजीबोगरीब जैसा दिखने वाला कार्टून दिखता है। मोहित, ये तो एक कार्टून है जो ग्रीमेश शेक पी रहा है। सोनू की बात ग्रीमेश शेक सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सोनू ने उसे कार्टून बोला था। मैं कार्टून नहीं हूँ, मैं ग्रीमेश शेक हूँ, और यदि तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अरे मोहित, ये कार्टून बोलता भी है और इसने अपना नाम ग्रीमेश शेक बता रहा है। वेरी फनी। ग्रीमेश शेक देखता है कि उसे देखकर दोनों खूब हंस रहा है, जिसके बाद वह वापस से जूस पीने लगता है। जूस पीने के बाद ग्रीमेश शेक उन दोनों के सामने आता है और अपने मुंह से जूस उन दोनों पर फेंकता है। जूस जैसे ही सोनू और मोहित के शरीर में जाता है तो दोनों छटपटाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी तेज जलन क्यों हो रही है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मोहित और सोनू छटपटाते रहता है, तभी उसका शरीर का रंग पिंक हो जाता है और दोनों वहीं मारा जाता है। ग्रीमेश शेक सोनू और मोहित को मारने के बाद शहर की तरफ निकल जाता है। कुछ समय बाद ग्रीमेश शेक शहर के अंदर आ जाता है और तभी उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है। ग्रीमेश शेक तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है, जहां उसे कई लोग शेक पीते हुए दिखाई पड़ता है। ग्रीमेश शेक जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि सभी को ग्रीमेश शेक कार्टून जैसा दिख रहा था। सभी को अपने ऊपर हंसता देख ग्रीमेश शेक को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह सबको सबक सिखाने का सोचता है। ग्रीमेश शेक सबको सबक सिखाने के लिए सबसे पहले वह अपना जूस पीने लगता है। जूस पीने के बाद ग्रीमेश शेक सबके ऊपर अपने मुंह से जूस फेंकने लगता है। जूस जैसे ही सभी के शरीर में जाता है तो तभी वहाँ सब छटपटाने लगता है और वहीं मर जाता है। सभी के मरते ही रेस्टोरेंट का मालिक डर जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। ग्रीमेश शेक को अब इंसानों से नफरत हो चुकी थी, इसलिए वह अब इंसानों को मारने का फैसला करता है। उधर गुप्ता जी आराम से सोफा में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी उनके मोबाइल में मिश्रा जी का कॉल आता है। हाँ मिश्रा जी बोलो। गुप्ता जी, यहाँ कुछ मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत मिश्रा जी? गुप्ता जी, शहर में लोग अपने आप मरते जा रहे हैं। क्या? पर तुम हो कहाँ? गुप्ता जी, मैं आपके घर के मोड़ में हूँ। ठीक है मिश्रा जी, मैं अभी आता हूँ। गुप्ता जी तुरंत टीवी बंद करके घर से बाहर आ जाते हैं और मिश्रा जी के पास निकल जाते हैं। कुछ ही पल में गुप्ता जी मिश्रा जी के पास आ जाते हैं, जहां उन्हें दो लोग मरा हुआ दिखाई पड़ता है और उसका परिवार रो रहा था। मिश्रा जी, ये कैसे हुआ? इसकी मौत कैसे हुई?
पता नहीं गुप्ता जी, पर इन लोगों का कहना है कि जब ये दोनों जूस पिया तो अचानक इनका शरीर का रंग पिंक हो गया और इनकी मौत हो गई। मिश्रा जी का बात सुनकर गुप्ता जी समझ जाते हैं कि जूस में जरूर कोई जहर मिलाया है, तभी यह शख्स मारा गया है। गुप्ता जी, इसी तरह का हाल पूरे शहर में हो रहा है। मिश्रा जी, कोई जरूर जूस में जहर मिलाया है। हमें इस जूस को पीने से सभी को रोकना होगा और पता लगाना होगा कि यह काम किसने किया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी पूरे शहर में घूमने लगते हैं और देखते हैं कि कई लोग जूस पीने के बाद मर गए हैं। गुप्ता जी, हमें जल्दी से इसे रोकना होगा, नहीं तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। हाँ मिश्रा जी, पर इसके लिए हमें जल्दी से जूस का स्टोर जाना होगा और यह सब बेचने से रोकना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी फटाफट जूस का दुकान जाते हैं और दुकान के मालिक से बात करते हैं। दुकान का मालिक कल रात की बातें गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताने लगता है। अच्छा, ये सब काम ग्रीमेश शेख का है। ठीक है, वो हमसे बचेगा नहीं, पर तुम अपना जूस किसी को मत बेचना और यदि फिर से ग्रीमेश शेख यहाँ आया तो मुझे कॉल करके बताना। गुप्ता जी और मिश्रा जी दुकानदार को समझाकर और अपना नंबर देकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी नजर ग्रीमेश शेख पर पड़ जाती है, जो वहीं छिपकर सब कुछ देख रहा था। मिश्रा जी, वो कौन है जो हमें छिपकर देख रहा है? कहीं वही तो ग्रीमेश शेख तो नहीं? हाँ गुप्ता जी, मुझे भी लग रहा है वो ग्रीमेश शेख ही है, क्योंकि देखने में तो एकदम कार्टून जैसा दिख रहा है। मिश्रा जी, चलो उसे पकड़ते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही ग्रीमेश शेख के पास जाते हैं, तब तक में वह जंगल की तरफ भागने लगता है। मिश्रा जी, वो तो जंगल की तरफ भाग रहा है, हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। ग्रीमेश शेख को पकड़ने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी भी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ग्रीमेश शेख का पीछा करते करते गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल तो पहुंच जाते हैं, पर ग्रीमेश शेख दोनों के नजर से ओझल हो जाता है। गुप्ता जी, आखिर वो ग्रीमेश शेख अचानक कहाँ गायब हो गया? पता नहीं मिश्रा जी, पर मुझे लगता है वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते हुए अपने आगे ग्रीमेश शेख को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्रीमेश शेख उन दोनों के पीछे से गुजरता है। गुप्ता जी, कोई हमारे पीछे से गया है, मुझे महसूस हुआ है। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी चौकन्ना होकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ आवाज आता है। गुप्ता जी, ये आवाज तो किसी के जूस पीने की आ रही है। मुझे लगता है जरूर ग्रीमेश शेख आ गई है। वो देखिए गुप्ता जी, वहाँ छिपकर ग्रीमेश शेख जूस पी रहा है। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। मिश्रा जी रुको, ग्रीमेश शेख अपने जूस से सबको मार रहा है और यदि वो तुम पर भी जूस गिरा दिया तो तुम भी मारे जाओगे। गुप्ता जी के बताने के बाद मिश्रा जी तुरंत एक डंडा उठा लेता है। गुप्ता जी, आप ठीक है ना? यदि वो मेरे ऊपर जूस फेंकने वाला होगा तब तक मैं उसे मार डालूंगा। गुप्ता जी, आप ठीक है ना? यदि वो मेरे ऊपर जूस फेंकने वाला होगा तब तक मैं उसे मार डालूंगा। गुप्ता जी मिश्रा जी को कुछ समझा पाते, लेकिन तभी गुप्ता जी को किसी का कॉल आता है और तभी मिश्रा जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, रखो फोन। मिश्रा जी रुको, जल्दी से यहाँ आओ। गुप्ता जी, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुला लिया? मैं उसे मारकर यह खेल खत्म करने वाला था। मिश्रा जी, जैसा हम सब सोच रहे हैं ये इतना आसान नहीं है। गुप्ता जी, आप बात को इतना घुमा क्यों रहे हैं? सीधा सीधा बताइए ना। रुको मिश्रा जी, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। गुप्ता जी जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा अपने हाथ में उठा लेते हैं और ग्रीमेश शेख की तरफ फेंकते हैं। जैसे ये पत्थर का टुकड़ा ग्रीमेश शेख के पास जाता है, तभी वहाँ हलचल बहुत तेज हो जाती है और तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी किसी को देखकर चौंक जाता है। गुप्ता जी, ये लोग तो। हाँ मिश्रा जी, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तो दोस्तों, गुप्ता जी और मिश्रा जी ने आखिर ग्रीमेश शेख के साथ और किसे देख लिया है, जिसको देखने के बाद दोनों का हालत खराब हो रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।